है आप लोग लगातार 10 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। देखिए, झारखंड का कोना कोना आंदोलन हो रहा है और झारखंड का कोना कोना में दर्द को झेलना पड़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ के ग्रामीण रैयत विस्थापितों का छला गया कंपनियों के द्वारा। एफसीआई को ज़मीन दिया गया था यहाँ पे ग्रामीण के द्वारा, रैयत विस्थापित के द्वारा विकास के नाम पर। लेकिन हमेशा कहा जाता है झारखंडी भोला भाला है और उसी तरह छल कपट किया गया है। एफसीआई बिना पूछे, ग्रामीण से बिना मीटिंग किए वो एसएससी को या अन्य कंपनियों को एग्रीमेंट के जरिए बेचा जा रहा है और दे दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जब अपना मांगों को लेके ये लोग कंपनी के पास जाते हैं तो वहाँ से ये बोला जाता है कि आपने तो ज़मीन एफसीआई को दिया, जाके एफसीआई से बात करिए। ये कौन सा कानून है और कौन सा ये है जी? लैंड एक्ट 2013 का में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम कंपनी को ज़मीन देते हैं और कंपनी 5 साल तक उस ज़मीन में काम नहीं करती है तो स्वतः वो रैयत को वापस हो जाती है। तो उनको कौन हक दे दिया? एफसीआई को कौन हक दे दिया कि यहाँ के रैयत विस्थापित ग्रामीणों का ज़मीन दूसरे कंपनियों को देने का बिना पूछे रैयत का? और ये लोग जब 2 साल पहले भी अपना मांगों को लेकर गए, यहाँ के जो नवयुवक है देखे कि अन्य राज्यों का हमारे जगह पे घुसाया जा रहा था। इन लोगों का क्वेश्चन था, ये लोग पूछे कि भाई आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि ठीक है, आप लोग अगला दिन आइए, 5-10 गो करके आप लोग को भी घुसाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब ये लोग अपना मांगों को लेकर आगे आंदोलन पे गए तो ये लोग पे फर्जी केस लगता है, जेल जाया जाता है। उसके बाद आज तक ये लोग को 20 जन को बैठाया गया, आज तक नौकरी नहीं लिया गया। मतलब किस तरह सर? हमारा ज़मीन भी गया और हमारा जो मान सम्मान था, माटी को हम लोग माँ मानते हैं, झारखंडी हमेशा माँ मानता है माटी को। माटी भी गया, हमारा जो आगे का भविष्य जो उसी में उज्जवल होता वो भी गया। और उसके बाद जो विकास के नाम पे एगो नौकरी जो सहायता करता है, एगो परिवार को चलाने के लिए, अपना बाल बच्चों को पोसने के लिए, अपना बहन का शादी के लिए, अपना बेटी का शादी के लिए, एक अपना भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, वो भी आज गया। तो हमारे पास बचा क्या है? जमीन हम देंगे, बेरोजगार हम बनेंगे और राजा बनेंगे अन्य राज्यों के लोग। तो क्या झारखंड इसलिए बना? क्या जमीन हम एफसीआई को इसलिए दिए या अन्य कंपनियों के लिए क्या हम जमीन इसलिए दिए कि अन्य राज्यों को मौज मस्ती करिए और जमीन हमसे लीजिए? 1 रुपया 2 रुपया में तो जमीन लिया गया है 1946-47 में। तो जमीन एफसीआई अगर हमसे लिया है तो जाहिर सी बात है कि गांव का विकास के लिए। साफ साफ लिखा है, स्कूल कॉलेज, पानी की समस्या, आज तक वो सब पूरा नहीं हुआ। कहाँ से करेंगे सर? जमीन देके हमको नौकरी ही नहीं दी है तो आप हमारा उतना पढ़ाई और लिखाई का सोचिएगा आप लोग? हमारा सेहत का भी नहीं सोचेगा, पढ़ाई का भी नहीं सोचेगा। क्योंकि हमारा सेहत अच्छा रहेगा तो हम ज़्यादा आईक्यू वाला बनेंगे। अगर स्कूल कॉलेज आप खोल के देते हैं तो हम ज़्यादा टैलेंटेड बनेंगे, ताकि आपका जो ऑफिसर बाहर से आ रहे हैं वो हमारा यहाँ के लोग बनेंगे। इसलिए ये लोग जानबूझकर साजिश के तहत हम लोग को स्कूल कॉलेज बोल कर नहीं दिया जाता है। वही समस्या है। अपना नौकरी भी हाथ से गया, जमीन भी गया। देखिए आज जो ठंडा में बाल बच्चों के साथ महिलाएं बैठी है, दादा लोग बैठे हैं, दादू लोग बैठे हैं, जिनका जीवन कम से कम अब खत्म होने वाला, वो भी आंदोलन पे है। किसके लिए? अपना आने वाले भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों। ठंडा भी बढ़ रहा है और लगातार 10 दिन से आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अभी तक मैनेजमेंट के तरफ से किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया है। तो इसको लेके आगे क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं? इसके लेके पेपर वर्किंग में काम हो रहा है। जल्द पेपर को सबमिट करेंगे हम लोग और बताएंगे कि आप लोग जो संवैधानिक का है ना, पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं और कहाँ पे गैर कानून कौन कर रहा है वो साबित करेंगे। और उसके बाद नहीं तो एक दिन मरना ही, हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे, सब यहीं पे मरेंगे, तब तो फर्क पड़ेगा। अगर 20 जन का मरने से 20,000 जनसंख्या का समाधान होता तो 20 जन मरने के लिए रेडी है। अगर कंपनी नहीं सुनता है तो आप लोग भूख हड़ताल में बैठे? जी, हम लोग हमेशा संवैधानिक रूप से चले हैं, कानून अपना हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे भूख हड़ताल करेंगे। ये लोग जब 10 दिन बैठ सकते हैं तो 10 दिन और बैठेंगे, 10 दिन भूख हड़ताल, 10 दिन में मर ही जाएंगे आदमी। बीच में सुनने को भी मिल रहा था कि जो है लगातार तबीयत खराब हो रहा था। तो अभी भी कुछ ऐसा दिक्कत वगैरह है क्या? तबीयत किसी का खराब हो रहा है? ठंडा हमारे केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का तबीयत अभी खराब है, लेकिन उतना भी नहीं कि होता ना कि टाइगर थोड़ा एक कदम अगर पीछे लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि दहाड़ना भूल जाए या छलांगना भूल जाए। तो यहाँ पर भी कुछ महिला लोगों का तबीयत ठंडा में खराब हो रहा था। लगातार 10 दिन से भी बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ठंडा है तो हम लोग कंबल में रह के भी सर्दी खांसी हो जाता है। देख सकते हैं कि बाल बच्चों के साथ तबीयत तो खराब होगा ही। और ठंड अभी तो 2-3 दिन कम था, लेकिन अब ठंड बढ़ गया इससे। अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार पूरी तरह से एफसीआई और एसएससी सीमेंट वाले होंगे, पूरी तरह से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकिशोर महतो है, बोकारो से आया हूँ, जेवीके से सक्रिय सदस्य।
कहेंगे आप? देखिए, लगातार यहाँ के पाटाताड़वासी धरना पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे एफसीआई वालों से कि सर्वप्रथम आपने ज़मीन जो लिया है 46-47 के 1946-47 में ज़मीन लिया है, उसके बाद से लगातार ये अन्य कंपनियों को, जैसे एसीसी हो गया, कोई एक कंपनी आया है उधर, क्या है कंपनी है उधर, हाँ हर्ल, उनको भी ज़मीन दे रहा है लीज में। जबकि आपका भू-अर्जन का कानून है 2013, उसमें धारा 24 का 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 वर्ष तक अगर कोई कंपनी उस भूमि पर अधिकृत भूमि पर अगर कब्जा नहीं की हुई है, कोई गैर वानिकी कार्य नहीं की हुई है, तो स्वतः वह रैयत के हाथों रैयत को वापस करना है। तो ये प्रक्रिया ना करके ये अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग कंपनियों को लीज पर ज़मीन आवंटित करते जा रही है, ये जो कि संवैधानिक रूप से, वैधानिक पूर्ण रूप से गलत है। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और लगातार ये आंदोलन आज इस स्तर में है। हम लोग गेट जाम तक भी जा सकते हैं एकदम निश्चित रूप से। अगर हम लोग का मांग को अगर पूरा नहीं हुआ तो हम लोग निश्चित रूप से गेट जाम करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार, बोकारो से।